स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में सीरियल उड़ने की आशा में। अब यहाँ पर जैसे ही सैली और आकाश को पता लगा है कि परेश को हार्ट अटैक आया है और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो वो बिना देरी करे दोनों के दोनों हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जैसे ही सैली ने हॉस्पिटल में कदम रखा है और परेश को इस हालत में देखकर उसका तो हाल बेहाल हो चुका है। यहाँ पर सैली की आंखों में आंसू हैं। यहाँ पर पहले से ही उसकी ज़िंदगी में मुसीबतों का पार टूट पड़ा है। यहाँ पर सभी घर वाले आकाश और विजय की शादी के लिए उसको ब्लेम कर रहे हैं और अब उसके सामने उसके काका की यह हालत हो रखी है। तो अच्छी तरह पता है कि अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो सचिन जीते जी मर जाएगा, वो जिंदा लाश बन जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर सही सब कुछ करेगी, पर लेकिन वो परेश को बचा कर रहेगी। अब यहाँ पर जैसे ही रेणुका सैली को देखती है हॉस्पिटल में तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि ए फूल वाली, तू यहाँ पर क्या कर रही है? आज तेरी वजह से मेरे परेश इस हालत में है। ना तो उस दिन उन दोनों की शादी कराती और ना आज मेरे परेश की हालत होती। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तू है। यहाँ पर पहले ही सैली के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लग चुके हैं, अब सैली के ऊपर रेणुका ने एक और इल्ज़ाम डाल दिया है। यहाँ पर रेणु गुस्से में कहते हैं कि तेरी परछाई भी मेरे पति के आसपास नहीं आनी चाहिए, ना ही मेरे बच्चों के आसपास। अगर तुम्हारे आसपास भी आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर परेश को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू होगी और मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी। और यहाँ पर रेणु सैली का हाथ पकड़ धक्के मारकर बाहर निकाल रही होती है। और यहाँ बस सच ये सब चीज़ें देख रहा होता है कि सैली को कैसे बदतमीजी से बेरहमी से बाहर निकाल रहे हैं उसके घर वाले। पर लेकिन यहाँ पर सचिन अपने बाबा के गम में कुछ ज़्यादा ही डूबा हुआ है। यहाँ पर आकाश उसको उठाता है और कहता है कि दादा आप मेरी बात सुनिए, वैली को भनक तक नहीं थी कि हम शादी करने वाले हैं। मैंने उनकी आंखों में धूल झोंकी। अगर उन्हें पता होता कि हम दोनों शादी करने वाले हैं तो ये शादी कभी होती ही नहीं। अब यहाँ पर आकाश ने सचिन की आंखें खोल दी है। अब यहाँ पे सचिन अपनी आई का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आई, अभी के भी सैली का हाथ छोड़, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तूने आज तक कभी एक मौका नहीं छोड़ा इसको नीचे दिखाने का। तूने हर चीज़ों का इल्ज़ाम इस पर डाला, पर लेकिन तूने अब तक इसकी बात सुनी ही नहीं। आकाश और रिया की शादी में इसकी गलती है ही नहीं। इसको तो पता तक नहीं था कि शादी होने वाली है और इसने साइन इसलिए करी थी ताकि आकाश और रिया घर पर आ जाए, पर लेकिन आकाश ने इसको धोखा दिया। अब यहाँ पर सचिन अपनी पत्नी यानी सैली का साथ दे रहा है और ये चीज़ देखकर सैली को यकीन नहीं होता कि सचिन ने फिर से उसको अपना लिया है। रेणु कहते कि सचिन तू पागल हो गया का, इस लड़की की वजह से आज हमारी यह हालत हुई है। तो शायद बोल रहा है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसकी वजह से हुआ। सचिन कहता है कि नहीं, आज जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। न मैं पीकर आता, ना मैं घर पर तमाशा करता और न बाबा को हार्ट अटैक आता। इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, ना कि सैली। और अगर आइंदा से तूने तो कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर सैली की आंखों में तो आंसू हैं, पर लेकिन का यहाँ पर सैली सजीव को माफ़ कर देगी। और यहाँ पर सैली परेश की जान बचाने के लिए, उसको कोमा से बाहर लाने के लिए अब अपने प्रेगनेंसी का एक झूठ बोलने वाली है। वो कहने वाली है कि काका मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस घर में बहुत जल्दी एक मेहमान आने वाला है जिसकी वजह से परेश की जान बच जाएगी। पर लेकिन क्या ये झूठ सैली को महंगा पड़ेगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।